हरि शरणं 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 हरि शरणं। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। आज की प्रेम कृपानंद की जय। वृंदावन धाम की जय। श्रद्धे सेठ जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साधक संजीवनी अध्याय 5 श्लोक संख्या 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता है। विशेष बात शुरू हुई थी कल, उससे विशेष बात का सेकंड पैराग्राफ। क्रिया और पदार्थ दूसरों की सेवा में तभी लग सकते हैं जब हमारे में उदारता आ जाए। यहाँ ध्यान देने की बात है कि उदारता हमारा स्वरूप है, इसलिए उदारता में न तो धन खर्च करने की आवश्यकता है और न परिश्रम करने की आवश्यकता है। आवश्यकता केवल इसी बात की है कि हम सुखी को देखकर प्रसन्न हो जाएं और दुखी को देखकर करुणित दयालु हो जाएं। हृदय में यह करुणा पैदा हो जाए कि यह सुखी कैसे हो। सुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि सभी सुखी हो जाए और दुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि कोई दुखी न रहे। भगवान ने भोग और संग्रह को साधन में बाधक बताया है। भगवान ने भोग और संग्रह को साधन में बाधक बताया है। गीता के दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। सुखी को देखकर प्रसन्न होने से भोग भोगने की इच्छा मिट जाती है, क्योंकि भोग भोगने में जो सुख मिलता है वह सुख हमें दूसरों को सुखी देखकर विशेषता से मिल जाएगा, तो हमें भोग भोगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दुखी को देखकर दुखी होने से संग्रह करने की इच्छा मिट जाती है, क्योंकि अपना दुख मिटाने के लिए जिन वस्तुओं का हम संग्रह करते हैं और व्यय करते हैं, वे स्वतः दूसरों का दुख दूर करने में लग जाएगी। जैसे अपने पर कोई दुख आने से हम उसे दुख दूर करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दूसरों को दुखी देखकर अपनी शक्ति के अनुसार उनका दुख दूर करने की चेष्टा होने लगेगी। नारायण 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 नारायण। अगला भी पढ़ लेते हैं ना। राम राम नारायण नारायण। या अगला पैराग्राफ भी पढ़ लो। ठीक है। वैसे प्रसन्नता और करुणा में एक विलक्षण रस है। प्रसन्नता और करुणा में एक विलक्षण रस है। वह रस क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद करके जीव को परमात्म स्वरूप नित्य रस के साथ अभिन्न करा देता है। वाह, देखा आपने, ये 3 लाइनों में कितना महाराज जी ने कमाल कर दिया, कितना विलक्षण बात बता दी है, बताओ आप।
क्रिया और बहुत पदार्थ जो संसार का स्वरूप बताया ना, नारायण 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 नारायण, गोविंद गोपाल की जय। आज तो बहुत अच्छा है भाई, साधक संजीवनी का ये जो 2-3 पैराग्राफ है ना, ये सब साधकों को, साधिकाओं को इसको बढ़िया पढ़ करके मनन करना चाहिए। ये इतना विलक्षण है, इतना विलक्षण है, और हम कर सकते हैं। हम इसको एकदम आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है। कितनी कितनी गजब की बात की है, बताओ आप। जो जो महाराज जी फरमाते हैं ना, अपन शुरू में कहते हैं ना, हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी के अंश हैं, हम सहज सुख राशि हैं, हम अविनाशी है। अब कह रहे हैं कि जीव को जो वो परमात्मा स्वरूप नित्य रस के साथ अभिन्न करा देता है, जो नित्य रस, जो नित्य भगवान के साथ हमारा जो संबंध है, उसके साथ हमारे संबंध को अभिन्न करा देता है, मतलब उसका अनुभव करा देता है। प्रसन्नता और करुणा, केवल प्रसन्नता और करुणा होती है अगर किसी साधक साधिका में ये दो चीज आ जाए, प्रसन्नता और करुणा, तो आप देखो वो जो नित्य रस है, जो भगवान के साथ हमारा अभिन्न संबंध है, उसका एकदम अनुभव हो जाता है। कितनी विलक्षण बात, कितनी श्रेष्ठ बात, कितनी ऊंची बात। हमें राम राम भाई साहब, प्रणाम। तो ये प्रसन्नता और करुणा आएगी कैसे? इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि महाराज जी ने क्या विलक्षण बात बता दी है। देखो आप, जिस चीज की प्रत्येक साधक साधिका नहीं, जीव मात्र जिस चीज को चाहता है कि वो बस रस में डूबा रहे, आनंद में डूबा रहे, सुख में डूबा रहे। ये होली का त्योहार आता है ना, ये भी किस लिए है? ये केवल एक एक उस रस रस के अंदर हम डूब जावे, उस आनंद में डूब जावे। एक जो जो भगवान के साथ एक जो हमारा अभिन्न संबंध है, उसकी एकदम अनुभूति हो जाए, इसी के लिए ये होली का त्योहार है वास्तव में। होली के त्योहार का आपको देखो, ठाकुर जी की एक बात आई है, हम क्या अभी थोड़ा सा वो रंग चढ़ा हुआ है ना, वृंदावन से आए हैं ना, इसलिए थोड़ा सा क्या होली का अभी वो एक एक वो फ्लो चढ़ा हुआ है। तो उसमें देखो एक बात आई, बड़ी विचित्र बात, विलक्षण बात, कि कुंज की होली कैसे होती है, वो ये इसी को लेकर के देखो आप, उसमें कैसे नित्य रस होता है। वो महाराज जी ने वहां पे सत्संग में बताई, बड़ी बहुत विलक्षण बात, कि हरिदास जी महाराज जो बांके बिहारी जी को जिन्होंने प्रकट किया, वो ठाकुर जी की लीला में बैठे थे, एकदम आनंद पूर्वक बैठे थे, और वहीं कुंज में होली हो रही थी। तो कुंज में होली हो रही थी, प्रिया प्रियतम एक दूसरे को होली खिला रहे थे, और वो इधर प्रियतम प्रिया जी को भिगो रही है, और इधर प्रिया जी प्रियतम को भिगो रहे हैं, और दोनों के सामने बड़ा विलक्षण वो जो है फूलों का जो एक बहुत उसकी क्या महिमा गाए, उस रस से भीग रहे हैं। तो इतनी देर में क्या हुआ कि जो किशोरी जी का जो पात्र था, जिसमें रंग डालने का जो जल था, जो था, वो खत्म हो गए उस पात्र के अंदर। तो और इधर ठाकुर जी को मजा आ गया, अब हमारे को किशोरी जी कैसे करेंगे, तो ठाकुर जी तो अब उनको एकदम पिचकारी से एकदम उनको 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 भिगो रहे हैं। तो इधर इधर किशोरी जी आवाज दे रही है, ओ ललिते, ओ ललिते, ओ ललिते, जल्दी लाओ, नहीं तो मैं हार जाऊंगी, नहीं तो मैं हार जाऊंगी, ऐसी आवाज देते हैं। तो आप देखो, उसी समय हरिदास जी महाराज जो बिहारी जी को जिन्होंने प्रकट किया है, वो साक्षात ललिता जी के अवतार है। तो उसी समय देखो एक घटना, देखो लीला के अंदर ये जो भगवान के साथ जब अभिन्नता हो जाती है, तो साधक कैसे ठाकुर जी के साथ उसका जो अपने स्वरूप के साथ जब अभिन्नता हो जाती है, तो कैसे उसको जो उस लोक की सारी लीलाएं, वो उसको अपना मैपन उसका सब खत्म हो जाता है, कि मैं पुरुष हूँ, कि मैं स्त्री हूँ, कि मैं राम अवतार हूँ, कि मेरे में ये योग्यता है, कि मैं ऐसा हूँ। वहां पे वो चीज नहीं रहती है। वहाँ एकदम भगवान के साथ में बस जो जिस भाव को लेकर के रखे, वही भाव वहां पे वो प्रकट हो जाता है। तो अब हरिदास जी महाराज का जो ललिता सखी का भाव था, उसी समय क्या था, ये बहुत पुरानी बात है ना, ये तो बहुत वर्षों पहले की बात है। तो उस समय ये कोई कहीं कलकत्ता के थे, कहीं के कोई सज्जन भक्त थे, तो वो महाराज जी कोई चीज स्वीकार नहीं करते थे, हरिदास जी महाराज।
पर एक फूलों की माला जो ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए, और थोड़ा सा ये होता था ये सेंट जिसको ये कहते हैं ना, ये जरूर लेते थे। तो वो उस व्यक्ति ने वहां से उस समय बहुत वो ये जो होता था ना, ये बहुत महंगा होता था, सेंट होता था जो, तो वो उसने वहां पे लाखों रुपए का एक शीशी के अंदर भर के हरिदास जी महाराज के लिए लेके आया वहां पे कि ये बांके बिहारी जी को लगाएंगे और बिहारी जी को फिर उसमें बिहारी जी प्रसन्न हो जाएंगे मेरे पर। तो वो लेके आए और वो महाराज जी वहां पे लीला में एकदम मस्त, एकदम आनंद में प्रिया प्रियतम की होली का वो उत्सव देखने, और जहाँ देखा कि प्रिया जी के पात्र के अंदर सारा रस बिल्कुल है ही नहीं और प्रियतम उनको प्रिया जी को भिगो रहे हैं, तो इधर फिर हरिदास जी महाराज को जो ही आवाज दी, प्रिया जी ने आवाज तो ललिता सखी को दी, पर हरिदास जी महाराज खुद ललिता सखी के अवतार है। और इधर उस भक्त ने वो जो सेंट जो लेके आया था, वो वहां दूर से लाखों रुपए का वो महाराज जी के आगे रख दिया, और महाराज जी ने वही रेत के अंदर ही उस सेंट को गिरो दिया, और एकदम इतने प्रसन्न हो गए कि वो बस उस पात्र के अंदर ही, जैसे वो तो गिर रहा है और वहां उसको दिख रहा है कि तो रेत में गिरा रहे हैं, और महाराज जी का, और वो वहीं पे उस सेंट को लेकर के प्रिया जी है जो ठाकुर जी को भिगो देती है, और ठाकुर जी लबालब और ऐसे करके प्रिया जी जीत जाती है, और फिर हरिदास जी महाराज ताली बजाते हैं, ओहो जीत गई जीत गई जीत गई जीत गई। ऐसी कुंज में होली होती है। तो इधर वो लीला के अंदर होते हैं, थोड़ी देर बाद में जब सामान्य स्थिति होती है तो वो भक्त बड़ा ऐसे उदास हो जाता है कि मैं इतना महंगा सेंट लेके आया और यहाँ पे महाराज जी ने तो यही जमीन पे ही, और वहां बिल्कुल सुगंध वगैरह कुछ नहीं आई वहां पे। तो फिर महाराज जी ने अपने परिकरों से कहा इसको निधि वन लेके जाओ। तो वहां जब वो निधि वन में वो भक्त गया, तो निधि वन में घुसते ही आहा क्या सुगंध, चारों ओर निधि वन उस सेंट से महक रहा है। और वो ज्यों ही उस समय निधि वन में बिहारी जी विराजते थे, तो बिहारी जी को जाके दर्शन किया तो बिहारी जी लबालब भरे हुए उस सेंट से। अब वो गिराया तो हरिदास जी महाराज ने यहाँ पे, और ठाकुर जी रंग गए वहां पे। तो इसी लीला में ये अभिन्नता होती है। ऐसी ऐसी कई लीलाएं कई भक्तों के साथ ऐसी वो यहाँ करते हैं और वो वहां पे हो जाती है। ऐसी कई भक्तों के साथ जो जब अभिन्नता हो जाती है, तो अभिन्नता के अंदर ऐसा हमने यहाँ ये भी सुना, राधा बाबा और भाई जी का भी सुना। भाई जी और राधा बाबा के अंदर आपस में इतनी अभिन्नता कि राधा बाबा बारिश में भीग रहे हैं तो भाई जी इधर अम्ब्रेला लगा रहे हैं, तो भाई जी के इधर अम्ब्रेला लगने से राधा बाबा बिल्कुल नहीं भीग रहे, बाबा एकदम बाबा के ऊपर पानी की छांटी नहीं पड़ रही है, और इधर भाई जी के ऊपर अम्ब्रेला लगा हुआ है। ऐसी ऐसी ये अभिन्नता इतनी विलक्षण होती है। तो ये जो बात आई है ना आज, ये जो अभिन्नता की, कि जो भगवान के साथ जो जीव का जो नित्य संबंध है उसको अनुभव हो जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो सहज सुख राशि है उसका अनुभव कराने का महाराज जी ने आज कितना विलक्षण, कितना कर्म योग के द्वारा, हमने तो यहाँ तक महाराज जी की वहां होली पे वृंदावन में सत्संग में सुना कि केवल जो दूसरों का हित हित चाहे, दूसरों को सुख देने का भाव हो जाए, अभी यहाँ पे यहाँ इसी जगह वर्तमान में, तो उसको ठाकुर जी का वो प्रेम मिल जाता है, उसको प्रिया जी का वो प्रेम मिल जाता है। और वो जो केवल यहाँ तक बात कह दी, जो गोपी स्वरूप है, जो सखी स्वरूप है, जो खास माधुर्य भक्ति है, वो ठाकुर जी उसको प्रदान कर देते हैं। जो केवल केवल दूसरों का हित चाहता है, दूसरों को सुख देने की उसकी प्रवृत्ति होती है, वही बात। और दूसरों को सुख देने की प्रवृत्ति को आज महाराज जी ने कितना विलक्षण इस श्लोक में बताया है। हमें तो ये देख करके बहुत इतना इतना सुख मिला कि ये जो लाइन अगर अपन आज ही अपन स्वीकार कर ले, साधक संजीवनी में आपको क्या कहता हूँ, ये हम लोगों का प्राण है, साधकों का, ये साधकों का प्राण है। मेरी बार बार इच्छा होती है, अब करें क्या, हमारा बस चलता नहीं, ने हमारे को इतना वो कहना चाहिए, अभी हमारी कथनी और करनी में भी फर्क है, इसलिए इन बातों का इतना प्रभाव भी नहीं पड़ता है। पर बात वास्तव में मैं कहता हूँ ये महाराज सी की बात है, महापुरुषों का, अपने अपन सब एक जैसे हैं, पर अपने को ये जो साधक संजीवनी का ग्रंथ मिल गया है ना, अपन अगर एक एक व्यक्ति इसके प्रचार में लगे,
इसके इसके भावों में स्वयं भी डूबे और दूसरों को भी डुबाने का, जहां बैठे हैं वहीं साधक संजीवनी की चर्चा करें। हम तो अभी वहां गए वृंदावन में, तो अभी जब जब जो जो मिले उनके साथ में ये बात होती रही कि भाई देखो ऐसी चर्चा होती है। साधक संजीवनी कितना महान ग्रंथ है, कितना भगवान ने किसके लिए मारा, केवल भगवान ने प्रेरणा करके महाराज को निमित्त बना करके अपन सब जीवों के कल्याण के लिए इसको प्रकट किया है धराधाम पर। और इसके अंदर आप देखो एक दो पैराग्राफ में भी साधक डूबता है तो उसको लगता है कि अरे कितनी सुंदर बात, कितनी अच्छी बात। तो आप देखो इस बात के अंदर कहाँ चंदा जी आए हैं ना आज, नारायण नारायण। हाँ प्रणाम भाई साहब। हाँ देखो आप इसमें देखो आज आज कितनी मैं विलक्षण बात है भाई साहब ये पूछ रही थी, हाँ ये आपने जो बोला ना प्रसन्नता और करुणा में एक विलक्षण रस है। प्रसन्नता और करुणा ये थोड़ा सा आप ब्रीफ में समझाइए ना, प्रसन्नता और करुणा में एक विलक्षण। तो ये यही है क्या कि दूसरों के दुख में दुखी हो जाओ और दूसरों के सुख में सुखी हो जाओ, उसी में एक विलक्षण रस है, यही कहना चाह रहे महाराज जी यहाँ पे? देखो महाराज जी कितनी, देखो इसमें थोड़ा गहरे से उतरो। अपन साधक साधिकाएं है ना, अपन लोग अपनी कमजोरी देखो, प्रत्येक साधक स्वयं चिंतन करे, स्वयं चिंतन करेगा ना, विचार करेगा ना, तो इसकी गुत्थी खुल जाएगी। और मैं कह रहा हूं अगर आज ही हमारी गुत्थी खुल गई अभी इसी क्षण, तो समझ लो काम हो गया हमारा, हमारा जीवन परम उस रस में डूब गया, आज ही डूब गया, अभी डूब गया। केवल केवल मैं आपको बड़ी मन में मेरी ये बात आती है, ये बात मुझे इतनी अच्छी, काफी समय से मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि केवल हमारी दृष्टि, जैसे आज हमारे अनुकूल कोई चीज हो जाती है तो हमारे को सुख मिलता है कि नहीं मिलता है, ये बताओ आप। हमारे को प्रसन्नता मिलती है कि नहीं मिलती है? हमारे अनुकूल कोई बात हो जाए तो मिलती है, मिलती है ना, हम मिलती है, बहुत मिलती है, और हम चाहते हैं कि हमारे अनुकूल ही हो। हाँ नहीं मतलब प्रसन्नता की बात कहता हूँ, तो हमारे अनुकूल होने पर हमारे हृदय में एक 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 एकदम ऐसे एक अंदर से फूट पड़ता है प्रसन्नता, एकदम अंदर ऐसे लगता है अरे मजा आ गया, बहुत सुख मिला आज तो क्या इतना अच्छा। और उनका चेहरा देखो, उनका बात करने का ढंग देखो, उनकी चाल देखो, वो उनमें सब में एकदम विचित्रता आ जाती है। जो ही अनुकूल कोई बात होती है ना, इतनी प्रसन्नता इतनी होती है कि नहीं होती, आप बताओ, है ना? होती है भाई साहब, होती है, बिल्कुल होती है। हाँ। वही प्रसन्नता हमारे ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, कितनी गजब की महाराज श्री बात कह रहे हैं कि आपके अनुकूल होने पर आपको जो प्रसन्नता होती है, वही आप दूसरों के अनुकूल कोई बात हो गई, दूसरे प्रसन्न हो रहे, उसी प्रसन्नता में आप अपनी प्रसन्नता मिला दो। देखो देखो कितनी कितनी विलक्षण बात कह रहे हैं कि दूसरे ने, जैसे दूसरा कोई चाह रहा है कि भाई मेरे घर के अंदर एक मेरे गाड़ी आ जाए, कोई पड़ोसी है, कोई भाई है अपना, कोई भी, वो चाहता है मेरी कार आ जाएगी तो मुझे बहुत प्रसन्न होगा, बहुत बहुत सुख मिलेगा। अब कार आने से उसको जो सुख मिला, उसके सुख को देख करके अपन सुखी हो जाओ कि अरे वाह 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 भाई आपके तो बहुत अच्छा काम हो गया। हृदय से गाड़ी उसके यहाँ आई है, उसके मन के अनुकूल बात हुई है, उसके उसके अंदर जो प्रसन्नता हो रही है, वो केवल अपने अपने अंदर वो प्रसन्नता पैदा कर लो, इतनी सी बात है। देखो कोई खर्चा सरल नहीं भी है भाई साहब, ये बहुत सरल भी है। कितनी सरल है बताओ आप। पर मैं कह रहा हूँ आप अगर प्रसन्नता नहीं भी करोगे तो क्या फर्क पड़ गया, उनके क्या फर्क पड़ गया। और आपने प्रसन्नता कर ली तो आपका काम बन गया, अपना काम बन गया, अपन जीवन के उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। भाई किसी दूसरों की प्रसन्नता देके, दूसरों के अनुकूल काम होने पर उनकी प्रसन्नता होती, उसी प्रसन्नता को अपन उस प्रसन्नता में शामिल हो गए। केवल हमारे को शामिल होना है, केवल शामिल होना है, केवल शामिल होना है। आप, मैं कह रहा हूँ ये देखो, ये बड़े बड़े अच्छे अच्छे साधकों से गलती हो रही है। मैं आपको ये बात जो महाराज जी कह रहे हैं ना, इसको इतनी सरलता से मत लेना, ये बहुत गूढ़ बात है, कहने में बड़ी सरल है। अपन खुद पूरे दिन के अंदर देखो, आप 24 घंटे में देखो कि अपन अपन खुद ध्यान दो कि देखो अपने अंदर अपने थोड़े किसी का बहुत ज्यादा वो हो रहा है, उसके आनंद तो मन में आएगी, क्या है, कुछ नहीं है, मतलब मन अंदर से कहीं कहीं पर उतना राम राम भाई साहब, मूल में भाई साहब उद्देश्य नहीं रहने से प्रसन्नता कहने में तो सरल हो जाती है, लेकिन मूल में अगर उद्देश्य नहीं होता तो प्रसन्नता होती नहीं है। ये बात में दृष्टि चली जाए ना। देखो मैं कह रहा हूँ केवल देखो हमारे हमारे देखो रस किसको नहीं चाहिए,
देखो जैसी बात ये है, सब आज हरिदास जी महाराज की जो लीला की बात सुनी, आज जो भाई जी कितनी लीला के अंदर, हर समय उस लीला के अंदर बैठे रहते भाई जी। बताओ आप कितने मतलब ब्रश करते करते भाई जी उस लीला में चले जाते, ब्रश करते करते, और कोई बात कहते कहते उस लीला के अंदर प्रवेश हो जाते, कितनी भगवान के साथ उनकी अभिन्नता हो जाती, कितने वो रस में डूब जाते। तो ये मनुष्य जन्म तो इसके लिए ही तो मिला है। आज सुबह महाराज जी की कोई ने क्लिप सुनी है, तो उसमें महाराज जी स्वयं फरमा रहे हैं कि मानव मात्र को निमंत्रण दिया है भगवान ने, निमंत्रण, इनविटेशन दिया है कि आप आ जाओ, आप मेरे पास आओ, मैंने आपको इसीलिए भेजा है। मनुष्य मात्र को भगवान ने केवल इसके लिए ही भेजा है, और कोई दूसरा काम है ही नहीं। तो केवल हम, और ये किसको नहीं चाहिए? हर व्यक्ति चाहता है मेरा जीवन सरस बन जाए, आनंदमय बन जाए, शांतिमय बन जाए, मैं उस रस में, उस आनंद में, उस प्रसन्नता में झोंके लगाता रहूं। मेरे अंदर आनंद की लहर नाम की एक पुस्तक है भाई जी की, इसे आनंद की लहर अंदर से उड़ती रहे मेरे अंदर। और ये आनंद हमारे महाराज जी आज साधक संजीवनी में बता रहे हैं कि इतना सरल, इतना सहज। आप देखो, मैं कह रहा हूँ में भाई साहब है ना, इतना जड़ता का इतना ज्यादा वो आकर्षण है, इस वजह से तो न तो प्रसन्नता हो रही है, न करुणित हो रहे हैं, दोनों ही बात हो रही है। क्योंकि जड़ता का इतना ज्यादा अपन ने वो पकड़ रखा है कि बस इसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है, ये मेरे अच्छा हो जाए, मेरा सब अच्छे से अच्छा हो जाए। तो वो मेरा मेरा स्वार्थ सोचने से ही न तो करुणा हो रही है और न प्रसन्नता हो रही है, दोनों ही बात। दृष्टि नहीं जाती है इस तरफ, सामने आप सब कुछ ध्यान ही होता है, नहीं दृष्टि नहीं जाती है। आप बताओ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे किसी का दूसरे के घर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, पड़ोसी के, या मान लो अपने रिश्तेदारों के, मान लो बहुत अच्छा काम हो रहा है, उनके घर में बड़ी अभी प्रसन्नता छाई हुई है, बहुत आनंद छाया हुआ है। अगर अपन उस, जैसे मैं कह रहा हूँ अपन कहीं शादी में गए और एक हल्की सी बात, वो लाइक बहुत प्रसन्न है, बहुत आनंदित है, और अपन ने भी उनकी प्रसन्नता के साथ अपनी प्रसन्नता मिला ली, मुंह उतार करके नहीं बैठे, और ये एकदम मन के अंदर ऐसे भाव नहीं लाए, अरे साहब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आपके देखो ठाकुर जी की कृपा है, कृपा से सारा काम हो रहा है, भगवान की कृपा। आप अगर उनकी प्रसन्नता में केवल अपनी प्रसन्नता मिला दी, तो एक तो वहां वातावरण, वाइब्रेशन अच्छा बन जाएगा, एक उनको आपके आने मात्र से उनको सुख मिलेगा, और एक अपने को वो परम लक्ष्य मिल जाएगा। इसमें घाटा क्या लगा मेरे को? मेरे ये समझ में नहीं आ रही है, इसमें घाटा क्या लगा? काम तो उनका जैसा होना है वैसा होगा। अगर आप मुंह उतार भी लोगे और थोड़ा मन में चिंता भी करोगे कि इनके तो हो रहा है, हमारे नहीं हो रहा है, भाई इनको तो साहब है ना, देखो। ये बात समझ में भी तो तभी आती है जब सत्संग मिलता है। नहीं तो यही होता है कि जो मैं चाहूं वही हो जाए, होना है वो होगा होगा, ये आती नहीं है बात। ये हम चेंज करने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, ये तो चेंज होना चाहिए, हम चाहे वैसा हो जाए, इसलिए तो परेशानी हो रही है। ये बात भी तो सत्संग में आने से ही समझ में आती है, नहीं हाँ, तो ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ कि जो होना हो। अगर ये मान ले हम कि जो होना है वही होगा, तो प्रसन्नता के अलावा रहेगा ही क्या। मैं कह रहा हूँ, देखो एक बात इसमें ध्यान दो, जी आवाज नहीं आ रही है। देगा एक इस बात पे अपन, आप इस बात, केवल दूसरों के, मैं कह रहा हूँ कोई भी हैंड रेज कर देवे, जो भी जितनी साधक साधिकाएं आई है, केवल दूसरों के सुख में सुखी हो जाना, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? मूल दिक्कत क्या आ रही है? भाई साहब जिसमें ना ये बात लिख भी दी है ना, महाराज जी ने बताया ना कि यहाँ ध्यान देने की बात है, उदारता तो हमारा स्वरूप है, इसलिए उदारता हाँ, में न तो धन खर्च करने की आवश्यकता है, न परिश्रम करने की आवश्यकता है। बताओ आप, इसमें क्या धन खर्च किया, क्या परिश्रम किया? केवल केवल ये उदारता हो गई, दूसरों की प्रसन्नता। मैं कह रहा हूँ वहां लिफाफा देने की जरूरत नहीं, रुपया देने की जरूरत नहीं, गिफ्ट देने की जरूरत नहीं। और आपने अगर उदास हो गए, उनकी कमियां निकाली, और आपने इधर उधर की बातें की, और आपने कितनी अच्छी गिफ्ट दे दी, आप उनको नहीं सुहाओगे, और न आपके जीवन में अच्छा एक सरसता आएगी। ये आप, मैं प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ चंदा जी, इसको ध्यान दो, इस बात को। आज अपन साधक साधिकाएं, ये साधक संजीवनी अपने को प्रैक्टिकल जीवन सिखाती है कि अपन जहाँ है, जिस स्टेज में है, उस स्टेज में रहते हुए उस आनंद को कैसे प्राप्त करें, हमारा जीवन कैसे आनंदित होवे, कैसे प्रसन्न चित्त रहे हर समय हम अपन,
कैसे हम उस रस में डूबे रहे, काम करते हुए, सब कुछ करते हुए, सारे काम वैसे के वैसे एज इट इज करने। आप केवल आपने जहां कहीं दूसरे की प्रसन्नता देखी, उसमें आप अपनी प्रसन्नता मिला दी, आप भी खुशी हो गए। जी नहीं बिल्कुल। ये नहीं, उसके सामने तो खुशी हो गए, और तीसरे हाँ को जाकर के ये बोल दिया कि अरे अरे नहीं नहीं, वो तो कुछ नहीं है, उनके अंदर तो ये कमियां है। यही मैं होता शादी में है। भले इतना बड़ा कार्यक्रम था, पर देखो वहां उन्होंने ये नहीं किया। ये इसका मतलब ये है कि आप उसकी प्रसन्नता में प्रसन्न नहीं हुए। जी जी। राम राम। हाँ हाँ गुरु। बताओ। भैया, पहले मतलब मेरे ये प्रश्न रहता था कि मतलब मेरे को दया तो आ जाती है, दुख देख के दया तो बहुत जल्दी आ जाती है। हाँ पहले तो जैसे खुशी बिल्कुल नहीं आती थी, और अभी भी जैसे बात सुन के विचार किया ना, तो ऐसा हाँ लगता है कि वो एकदम प्रसन्नता तो कहीं दबी भी है, वो आती नहीं है जितनी आनी चाहिए। हाँ। नहीं देखो, दबी हुई है तो वो सत्संग से तो खुलेगी ना नीलू। आप ध्यान दो, सत्संग के माध्यम से अगर अपने महापुरुषों की बात को एकदम एज इट इज ग्रहण कर लिया कि नहीं महाराज जी, अब तो हम दूसरों के सुख में सुखी ही होंगे, हम अब दूसरों की प्रसन्नता में प्रसन्न रहेंगे। मैं कह रहा हूँ इसको स्वीकार कर लो आज, केवल इसको बात को एकदम एकदम हृदयस्थ कर लो कि महाराज श्री, हम पक्की बात है, हम आज आपसे वादा करते हैं, हम आज आपसे ये दृढ़ निश्चय करते हैं कि हम जहां कहीं दूसरों का सुख देखेंगे, दूसरों की उन्नति देखेंगे, दूसरों की प्रसन्नता देखेंगे, उसमें हम हृदय से प्रसन्न हो जाएंगे। अब मैं कह रहा हूं प्रसन्नता तो अपने फिर चरणों में लौटने लग जाएगी। केवल केवल इतनी सी तो बात है। प्रसन्नता का मतलब क्या हो गया? प्रसन्नता का मतलब एक ये भावी तो है, और क्या, ये कोई वस्तु से प्रसन्नता थोड़ी होती है, व्यक्ति से प्रसन्नता थोड़ी होती है, क्रिया से प्रसन्नता थोड़ी होती है। ये एक भाव है प्रसन्नता का। और ये भाव अगर अपन ने आज ही बैठा लिया कि अरे वाह कितनी सुंदर प्रकृति है, कितना सुंदर, देखो कितना सुंदर वातावरण है, कितनी महक सुंदर आ रही है, और क्या है, रसिक संतों में क्या है, गोपियों में सखियों में क्या है, वो जहां देखती है वहां, अरे ये तो प्रियतम के लिए, आहा कैसे कैसे कितना सुंदर पुष्प है, अरे वाह कितनी सुंदर सुगंध आ रही है। आज भाई साहब, आज जमाने में परेशानी इसी बात की है कि आदमी सब अगर ये बात आ जाए, मैं अपने आप में आपको, सब, भाई साहब अपने आप में सब संतुष्ट, सब कुछ वेल अप टू डेट होते हुए भी असंतुष्ट है, क्योंकि दूसरों का दुख में दुखी नहीं हो रहे हैं और दूसरे के सुख में सुखी नहीं हो रहे, इसलिए हमेशा दुखी रहते हैं। जीवन भर दुखी रहते हैं, जीवन भर दूसरों का सुख देख के भी दुखी हो जाते हैं। दूसरों का सुख सुवता नहीं है। देखो सच्ची हाँ। बात आपको मैं ये बताऊं, लोग अपने सुख से अपने दुख से इतने दुखी नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि दूसरों के उत्कर्ष देके, दूसरों की उन्नति देख करके, दूसरों का सुख देख करके उनके अंदर अंदर हृदय में जलन होती रहती है। अरे मेरी जेठानी के इतना हो गया, मेरी देरानी के इतना हो गया, भाई मेरे, साहब ऐसा वातावरण हो जाता है घरों में कि हाँ वो दूसरों के दुख से सुख से दुखी होकर ऐसे, मतलब अंदर से उनके वो गंदे वर्ड्स निकलते हैं, उनके लिए गंदी बातें निकलती है, तो हाँ। वो खुद परेशान रहते हैं और सामने वाले को और परेशान कर देते हैं। अरे मैं सच्ची बात तो बताऊं, खुद बीमारियों के घर हो जाते हैं आजकल। जो ये बीमारियां फैल रही है ना, इसके पीछे कारण यही है कि अंदर जलन होना, अंदर वो ऐसे, अरे देखो आज उसको तो पूछ लिया, मैं बड़ी हूं तो भी मेरे को तो देखो बिल्कुल उन्होंने पूछा ही नहीं। उसको कितना आदर दिया, उसके पास पैसे है ना, इसलिए पैसों के कारण से उनको जी आदर देते हैं। भाई बिल्कुल हमारे बिल्कुल पास तो बिल्कुल पैसे ही ठीक नहीं है, बात इसलिए है, हमारे को ठीक कौन बात है पूछता है। बिल्कुल। ये अरे दूसरों का उसको, गहना गहना देखकर, कपड़े देखकर हम हाँ लोगों को दुखी हो रहे हैं हम, दुखी हो रहे हैं। दूसरों का अब अच्छा किसी, घर देखकर, दूसरों के बच्चों को अच्छा आगे बढ़ता हुआ देखकर, हाँ हर हाँ देखो, चीज में हम दुखी हो रहे हैं, जबकि खुद के कुछ कमी नहीं है, फिर भी कमी दूसरों नहीं को है। देखकर, उत्कर्ष होते देखकर दुखी है। और इन सब का सॉल्यूशन तो इसमें सत्संग में ही होगा। मूल बात अपने को बताइए अपने। आज ये अपन जितने साधक साधिका यहाँ पे जुड़ी हुई है, मैं कह रहा हूँ बस ये बात स्वीकार कर लो, इसमें क्या घाटा लगेगा। मैं कोई भी जितने साधक साधिका जुड़ी हुई है, मुझे
बता दो कि साहब ये दिक्कत आ सकती है हमारे को, कोई भी खुल करके बोलो, इस पे चर्चा करें। और ये बात मैं चाहता हूँ आज मेरे भी जीवन में आ जावे, आपके भी जीवन में आ जावे, तब तो साधक संजीवनी की आज सुनने की अपनी सार्थकता है। तब तो अपन साधक संजीवनी सत्संग और है क्या? सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का मतलब है उस बात को पी जाओ, उस बात को स्वीकार कर लो, और ये करते ही अपना जीवन कितना सरसमय बन जाएगा, कितना आनंदमय बन जाएगा, और अपनी उपस्थिति मात्र से वह वातावरण कितना आनंदमय बन जाएगा। केवल भीतर से देखो, बाहर से नहीं होना है। बाहर से चुपड़ी चुपड़ी बातें कर दी, लेकिन अंदर से जलन है। बाहर से दौरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आपने ऊपर भाई साहब आगे वाले पैराग्राफ में महाराज जी ने इसको और खुलासा कर दिया। आगे वाले पैराग्राफ में योग युक्त में कि जितेंद्रिय, विशुद्धात्मा, विजितात्मा और सर्वभूतात्म भूतात्मा, इन चार पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त जो कर्म योगी है उसे ही यहाँ योग युक्त कहा गया है। साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति न होने में कारण है, साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति न होने में कारण है उद्देश्य और रुचि में भिन्नता। जब तक अंतःकरण में संसार का महत्व है तब तक उद्देश्य और रुचि का संघर्ष प्राय मिटता नहीं है। उद्देश्य अविनाशी परमात्मा का होता है और रुचि प्राय नाशवान संसार के प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की होती है। उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो जाने पर साधन स्वतः तेजी से होने लगता है। वाह। यहाँ योग युक्त पद ऐसे कर्म योगी के लिए आया है जिसका उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो गई है, अर्थात उद्देश्य और रुचि दोनों एक परमात्मा में ही हो गए हैं। आगे भी पढ़ो, आगे वाला भी पढ़ो, बहुत अच्छा है। उत्पन्न और नष्ट होने वाला फल किंचित मात्र भी न चाहे तभी कर्म योग होता है। उत्पन्न और नष्ट होने वाला फल किंचित मात्र भी न चाहे तभी कर्म योग होता है। फल और उद्देश्य दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। कर्म योगी में फल की इच्छा तो नहीं होती पर उद्देश्य अवश्य होता है। कर्म योगी का उद्देश्य वही होता है जो सबको मिल सकता है और सदा साथ रहता है। जो किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, और कभी रहता है कभी नहीं रहता, वह उसका उद्देश्य नहीं होता है। इस दृष्टि से उद्देश्य सदा परमात्म तत्व का ही होता है। परमात्म तत्व किसी कर्म, अभ्यास आदि का फल नहीं है। फल उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है, पर परमात्मा नित्य रहते हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को कर्म योगी चाहता ही नहीं है, क्योंकि उसकी चाहना ही परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। एकमात्र परमात्मा का ही उद्देश्य होने से कर्म योगी को योग युक्त कहा गया है। वाह। देखो आप जो आपने बात बताई ना पहले कि एक उद्देश्य पे दृष्टि रहे हर समय तक कि हमें तो वो सरस जीवन चाहिए। किसी ने हैंड रेस किया है भाई साहब? हैं? किसी ने हैंड रेस किया है? हाँ, क्या दिया है? गायत्री जी बोले आप। नारायण आपने कहा था ना हैंड रेस करे, तो किसी ने हैंड रेस किया है? हाँ तो बताओ, पूछो क्या बात है। राम राम। हाँ राम राम। प्रणाम सभी को। मैं ये कहना चाह रही थी कि हाँ, आपकी बात मानी जाती है, चलो ठीक है, हम दूसरों की प्रसन्नता में प्रसन्न होने की कोशिश करें और हो भी जाते हैं। जैसे एक सपोज करें कि किसी पड़ोस के घर में कोई नई बाइक आई या फिर कार आई, तो हम उनकी प्रसन्नता में प्रसन्न होने की कोशिश करें, लेकिन एक बाधा यहाँ पे ये आती है, हम सत्संग करते हैं तो हम ऐसे सोचते हैं कि नहीं, हमें जड़ वस्तुओं के उसमें मतलब इतना महत्व नहीं देना चाहिए, तो हम उतना दिल से, हृदय से खुल के प्रसन्न नहीं हो पाते। तो ये भी एक बाधा है क्या? देखो, जड़ वस्तुओं का महत्व नहीं है तो जड़ वस्तुएं अपने लिए उनको उपयोग में लेने में अपनी तरफ से उनका महत्व नहीं है। कि जैसे घर में आज हमारे को लगता है कि जड़ वस्तुओं के बिना हमारा काम, हमारे गाड़ी नहीं आई, हमारे भी गाड़ी होती तो अच्छा रहता, उसका महत्व अपने अंदर नहीं होना चाहिए। अगर दूसरों की यहाँ गाड़ी आ गई तो अपन गाड़ी को महत्व नहीं दे रहे हैं, अपन उनकी प्रसन्नता की तरफ दृष्टि देनी है अपने को कि भाई उनके गाड़ी आने से उनको अगर सुख मिलता है तो क्या फर्क पड़ गया हमारे। देखो इसमें महाराज जी कहने का भाव क्या है कि उनके गाड़ी आई तो आपको वहां पे किसी प्रकार का ये भाव नहीं आना चाहिए कि ये लोग तो इतनी उन्नति कर ली और हम लोगों ने बिल्कुल भी उन्नति नहीं की,
हम लोग तो ये भाव मिटाने के लिए हमारे महाराज जी की बात को एकदम गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए। ये भाव मूल में अपने को मिटाने के लिए दूसरों की प्रसन्नता में अंदर से प्रसन्न होना है कि नहीं नहीं बहुत अच्छा हुआ भाई, इन लोगों को जरूरत है, परिवार बड़ा है और अब सारी कमाई भी ठाकुर जी की कृपा से हो रही है। तो साधन आजकल कोई कोई वो विलासिता की बात नहीं है, ये तो एक जरूरत की चीज हो गई, आवश्यकता की चीज है और इनके आने से इनको सुख मिल रहा है। तो ये जड़ता का महत्व कहाँ रहा? जड़ता का महत्व तो जब होवे कि जब हमारे घर में भी वो चाहिए, हमारे को ये छोटी गाड़ी आई तो हमारे को बड़ी गाड़ी चाहिए, तो आपने जड़ता का महत्व दिया, नहीं तो क्या फर्क पड़ गया? खुल करके प्रसन्नता का मतलब ये नहीं है कि अपने को जोर जोर से बोल के करना है, बार बार कहना है, ये नहीं। अपना हृदय के अंदर बिल्कुल भी रत्ती मात्र वैमनस्य का भाव नहीं होवे, ईर्ष्या का भाव नहीं आवे, बिल्कुल वो कट हो जावे एकदम। ये बात है जड़ता का महत्व हटाने की। अंदर से बिल्कुल एकदम ऐसे लगे कि जैसे आहा बहुत अच्छा है, इस सारा संसार में सुख फैल जावे, सारे संसार आनंद से प्रसन्न हो जावे, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग इस आनंद। ये बात, हाँ ये बात तो समझ में आती है। फिर भी सत्संगी हो हैं तो ऐसे लगता है कि इनके घर में मतलब संसारी चीज, संसार से रिलेटेड कोई चीज आई है। हम प्रसन्नता तो उसमें करें जैसे अगर हम भगवान से, अध्यात्म से रिलेटेड कुछ हुआ हो तो वैसी प्रसन्नता हो पाती है। नहीं देखो तो उनके लिए तो वो प्रसन्नता वाली बात है कि चलो उनके घर में गाड़ी आ गई, लेकिन हमारे दिल में उतनी प्रसन्नता नहीं हो पाती। ये भी मेरे को ऐसे लगता है कि एक बाधा ही है। तो इसको कैसे कम करें या फिर कैसे मिटाएं पूरी तरीके से कि हमें भी उनके प्रसन्नता में पूरा ही प्रसन्न होना है। ये तो केवल अपने भाव है बेटा, ये केवल अपना अपने केवल केवल देखो, मैं आप अपने अनुकूल, आपके मन के अनुकूल कोई बात हो जाए तो आप अपने हृदय में कितनी प्रसन्नता जगती है। अपने मन के अनुकूल कोई कहना भी मान ले तो आप अपन प्रसन्नता का अनुभव तो अपन स्वयं उसको अपन कैसे बता सकते हैं? वो तो स्वयं उसको अनुभव होता है, अरे मैं कितनी खुश हो गई, आज इन्होंने मेरे अनुसार काम कर दिया, मेरे पतिदेव ने आज मेरा कहना मान लिया, ये चीज लेके आ गए। एकदम कोई भी अपने मन के अनुकूल करता है तो एकदम हृदय प्रसन्नता से लोटपोट हो जाता है। वही प्रसन्नता बाहर दिखाने की आवश्यकता नहीं, कहने की आवश्यकता नहीं, वो प्रसन्नता से आप उनसे पड़ोसी से जब बात करोगे ना तो अपने आप उनको लगेगा कि ये मेरी खुशी में खुद ये शामिल है। बिल्कुल उनको ऐसा लगना चाहिए कि हमारी खुशी में ये भी खुशी में शामिल है, इनको किंचन तो उनको बड़ा सुख मिलेगा कि नहीं नहीं ये हमारे अपने हैं भाई। खुल करके प्रसन्नता का मतलब इसको व्यवहारिक ऐसे स्थूल दृष्टि से नहीं लेवे कि अपने को ऐसे वो अल्लाह करना है, बार बार कहना है, वो नहीं। हृदय एकदम प्रसन्नता से, अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हृदय में अंदर एकदम ऐसे प्रसन्नता झलकने। वो प्रसन्नता से भी ऊंची बात ये है, देखो महाराज श्री कहना चाहते हैं कि अपने रत्ती मात्र ये भाव ईर्ष्या का नहीं आवे कि आ जाएगी। नारायण नारायण, राम 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 भाई साहब। बात आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? हाँ अब आ रही, अब आ रही। ये बात है बिल्कुल। देखो ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, आप करके देखो, एक दिन करके देखो। हाँ हाँ अपन चलो, अब अपने क्या बात आ रही थी? अच्छा कौन ये किरण जी क्या कह रहे हैं, इनको पूछो। नारायण नारायण, राम राम। हाँ राम राम भाई साहब। हाँ, और किसी का हैंड रेज तो नहीं है ना? किरण जी वापिस एक बार हैंड रेज करें अगर आपको कुछ पूछना है तो। हाँ नहीं तो कोई बात नहीं। तो देखो इसके अंदर ये जो दो बात का ही आगे योग युक्त के अंदर इसका खुलासा किया है महाराज श्री ने। ये क्या खुलासा किया है कि एकमात्र परमात्मा का ही उद्देश्य होने से कर्म योगी को योग युक्त कहा गया है, एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य होने से। तो उसके अंदर एक जज्जा है केवल कि जैसे सेठ जी ने कहा ना, बाबू जी ने बताया था
कि ये सबसे सुगम, सबसे सहज, सबसे उत्तम साधन क्या है? कि हर समय प्रसन्न हरदम रहना, प्रसन्न। में प्रसन्नता रहना। तो यही तो भगवान की प्राप्ति और क्या चीज है? परमात्मा की प्राप्ति क्या बात है? भगवत प्राप्ति क्या है? कल्याण क्या है? जी ये केवल कहने के शब्द थोड़ी हैं कि अरे भाई परमात्मा प्राप्ति हो जाए, मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। ये 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 कहने के पीछे उद्देश्य क्या है? कि मेरा जीवन सरसमय बन जाए, आनंदमय बन जाए। वो जीवन में हर समय प्रसन्नता, हर समय सुख, करुणा में भी प्रसन्नता है। किसी के दुख में दुखी होना, ये भी जो अपने घर में जो प्रसन्नता होती है उससे कई गुना वो प्रसन्नता है। कोई जो दूसरों के दुख में दुखी हो, आप देखना, अगर आप कभी भी कोई दुखी व्यक्ति है और अगर आपने अपने उसकी कोई सेवा कर दी, थोड़ा बहुत मेरे को उसको प्रसाद भी खिला दिया, अपने में से कोई अपने अच्छी रोटी में से उसको अच्छी रोटी दे दी, तो आपको वो रोटी खाने से जितना सुख मिला उससे कई गुना ज्यादा सुख उसको भोजन करवाने से मिलेगा। कि आप करके देखो कि बिल्कुल, मैं देखो, मैं तो मेरे जीवन में मैंने ये देखा है कि अगर कहीं किसी के ऊपर एकदम हृदय से करुणित हो जाएगा, अरे ठाकुर जी, अरे ठाकुर जी, ये कितने कितने इनको कैसे मीटे, इनका दुख कैसे मीटे। हमने एक बात सुनी है, आपको क्या कहें। शरणानंद जी महाराज थे, बाबा थे, एक पति पत्नी थे। पति पत्नी आए रात को और बहुत दुखी, उनके कोई इतनी बड़ी भारी प्रतिकूल परिस्थिति आ गई कि वो सहन ही नहीं कर पा रहे हैं दोनों। तो वो बाबा से मिलने को आए। बाबा उस समय कुटिया में विराजमान थे। तो बाहर जो परिकर था उसको कहा, भाई बाबा से हमें इमीडिएट मिलना है, अभी अभी मिलना है। तो उन परिकरों ने कहा कि भाई बाबा तो अब आराम में है, सोने सोने वाले हैं, अभी समय नहीं होगा। ये आवाज बाबा ने अंदर से सुन ली। बाबा कितना, देखो महापुरुष, देखो तो सही आप, कितने महापुरुष और साधारण व्यक्ति में अंतर कितना होता है। महाराज जी के ज्यों ही कान में ये बात पड़ी कि कोई दुखी व्यक्ति बाहर आया है, महाराज जी ने तुरंत बोला कि उनको अंदर भेजो। और वो जब वो दोनों पति पत्नी अंदर गए, अंदर जाकर के उन्होंने अपना जो प्रतिकूल परिस्थिति थी, जो अपना दुख था, वो बाबा को सुनाया, महाराज जी को सुनाया, और वो दोनों बाहर आ गए। वो इतने दुखी थे कि वो ये चाह रहे थे कि हमारा शरीर चला जाए, ये दुख हमारा जाएगा नहीं। इतने इतने भयंकर उस प्रतिकूल परिस्थिति से व्यतीत थे। तो अब वो रात को चले गए, सुबह वो आए तो एकदम प्रसन्न। तो सुबह आए तो एकदम प्रसन्न। तो उन्होंने परिकरों ने पूछा कि भाई रात को आप इतने दुखी थे, अभी सुबह रात रात में क्या हो गया, आपकी परिस्थिति बदल गई क्या? तो बताया कि नहीं, हमारे तो अंदर एकदम प्रसन्नता हो गई, हमारे अंदर तो हृदय में एकदम ऐसे हो गया। तो मालूम करने पर मालूम पड़ा कि रात भर बाबा उनके दुख से करुणित होते गए कि अरे ठाकुर जी, इनका दुख कैसे मीटे, इनका दुख कैसे मीटे, अरे ठाकुर जी ये कैसे मीटे। के केवल उस करुणा ने उनका दुख मिटा दिया। आप देखो, कुछ परिश्रम, ये जो अभी बात बताई ना, न रुपयों की आवश्यकता है, न परिश्रम की आवश्यकता है, केवल करुणित हुए बाबा कि अरे ठाकुर जी ये कितने ये ऐसे दुखी। तो उनको ठाकुर जी ने कोई न कोई हृदय में ऐसे भाव प्रकट कर दिए, ऐसे विचार प्रकट कर दिए, जिससे उनको प्रतिकूल परिस्थिति की सहन करने की शक्ति आ गई और वो एकदम आनंद में हो गए। तो ऐसा होता है, ये प्रत्यक्ष महापुरुषों ने करके देखा है। अपन करुणित होते ही नहीं है। अपने आप देखो, अपने अंदर करुणा पूरे दिन में 24 घंटे में देखो करुणा कितनी झलकती है। अपने दुख के लिए तो झलकती है, पराये दुख को देख करके कितनी करुणा आती है। आप बताओ चंद्र जी। पराये दुख को देखकर तो हम फालतू की बातें और करते हैं। हाँ, फालतू की करुणा बातें और नहीं करते आती, हैं। फालतू की बातें पीछे से करते रहेंगे, इन्होंने ऐसे कर दिया, इन्होंने ऐसे कर दिया। जबकि भगवान से पुकार होनी चाहिए कि इनका ये कितनी बार ऐसे देखने को होता है भाई साहब कि नहीं समझने के कारण भी आदमी दुखी होता है, तो वो और दुख हम बढ़ा देते हैं उनकी बातें कर करके। जबकि हम हाँ, अगर पुकार करें भगवान से कि इनका दुख कैसे दूर हो, इनके जड़ता का संबंध कैसे हल्का पड़ जाए, ये तो हाँ, करेंगे नहीं, और उनकी बातें हम भी उनके साथ मतलब बढ़ावा देते हैं उस चीज को, उनके दुख को और दुख ज्यादा दुख बना देते हैं। केवल करना पड़ा। ये इतना सरल और सहज मार्ग हमारे को महाराज श्री ने बता दिया भाई। हमें तो ऐसा लगता है कि इसको आज ही पी जाओ,
आज ही इसको स्वीकार कर लो। मैं कह रहा हूँ सारे साधक इतना सुगम मार्ग है। अभी समय नहीं है अपन लोगों के पास में। अभी होली में गए, वहां संतों से बातचीत हुई, संतों के पास बैठ के सत्संग करते हैं, दो संतों की आपस में चर्चा सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि अरे इनकी कितनी विलक्षण चर्चा हो रही है, ये किस आनंद में डूबे हुए हैं, और हम लोग कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग। इतना सरल, इतना सुगम, इतना सहज, और हम उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। इतना एक बात और लगती है भाई साहब कि हम लोगों को क्या अभी एक्चुअली ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि करुणित कैसे होना है। हम लोगों को लगता है कि कुछ तो कुछ देना पड़ेगा, कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, जबकि महाराज जी ने स्पष्ट कर दिया कि कुछ भी हाँ, परिश्रम की जरूरत नहीं है, कुछ हाँ, भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अंदर से ये भाव आ जाए कि ये कैसे हाँ, सुखी हो, इनको कैसे सुख मिले, हाँ। हम वो उपाय करें कि हम और देखो पुकार ये करें। अगर हमारे पास कुछ नहीं तो पुकार करें, अगर हम पुकार समझा सके तो समझाएं। जो भी करें, हमारे पास है हम लोग कर सकते हैं वो करें। करना चाहिए। केवल मैं कह रहा हूँ अंदर से ये भाव बन जाए कि इनका दुख मिट जाए, जी केवल ये भाव बन जाए। वो अगर ये भाव बन गया ना, तो अपने को देखो, उनका दुख मिटे नहीं मिटे ये ठाकुर जी जानते हैं। ये तो जी देखो, इसके लिए कोई इतना विशेष अपने को विचार करने की आवश्यकता नहीं है। पर जी अपनी तरफ से अगर अपन करुणित हो गए कि उनका दुख मिट जावे, तो हमें तो ऐसा लगता है, और हमने ऐसा पढ़ा भी है और महाराज जी से सुना भी है कि उसका दुख दूर होगा कि नहीं होगा ये तो ठाकुर जी जाने, पर आप सरसता में डूब जाओगे, आपको वो भगवान की प्रसन्नता मिल जाएगी, आपका जीवन अत्यंत आनंदमय बन जाएगा। इतनी विलक्षण बात है, इतनी विलक्षण, इतनी ऊंची और इतनी श्रेष्ठ बात है। तो क्या घर का चला जाए, केवल केवल जहां जहां कहीं पे तकलीफ हो रही, माता फोड़ी हो रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो आप अपन उसमें करुणित हो जाओ जी एकदम हृदय के। ठाकुर जी इनके घर में भी बढ़िया महाराज जी की बातें चले, सत्संग चले, ये भी कैसे कर। मैं कह रहा हूँ इस बात से भी तो एक बार नीलू ने कहा था, बहुत अच्छी बात बताई मेरे को, कि अब दूसरे लोग सत्संग में नहीं आते हैं, उसके लिए क्या उपाय है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि हम भगवान से प्रार्थना करें, उनका उनका दोष नहीं देखें, उनको बुरा नहीं कहें, उनको हाँ गलत नहीं कहना है, केवल भगवान से प्रार्थना करनी है कि ठाकुर जी ऐसी कृपा करो ना, ये सब साथ संजीवनी में आ जावे, ये सब इस मीटिंग के अंदर आवे, इस चर्चा में आवे। ठाकुर जी ये जानते नहीं, और अभी ये समय, अभी कब क्या मालूम किस कौन सी घटना घटित हो जावे, शरीर में कितने तरह के रोग आ जाएंगे, किसी को चलना हाथ में नहीं रहेगा, सुनना हाथ में नहीं रहेगा, बैठना हाथ में नहीं रहेगा, और अभी मौका मिला है, और ये इधर उधर की बातों में समय चले जाएगा। ठाकुर जी इन पे कृपा करें। केवल ये करुण पुकार, अगर अपन 300 के करीब जो साधक साधिकाएं हैं, वो अगर हर समय दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कि अरे ये सब लोग इस साधक संजीवनी में आ जावे, सब साधक संजीवनी में जुड़ जावे, सबके घर में साधक संजीवनी आ जावे, घर घर में साधक संजीवनी चली जाए, और सारे संसार का कल्याण हो जाए, सबको वो भगवान का प्रेम मिल जाए, ये सबका दुख मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करने में अपने घर का। हमारे सेठ जी तो कहते हैं जो ऐसी प्रार्थना करता है उसके लिए वो कुर्सी, जो आप केवल एक कुर्सी ऐसी खाली है, उसके देखने मात्र से सब लोगों का कल्याण हो जाएगा, उसके दर्शन करने मात्र से, उसको स्पर्श करने मात्र से, उसका चिंतन करने मात्र से लोगों का कल्याण होने लग जाएगा। और इतनी भाई साहब ये भी लगता है कि अगर अभी करुणा नहीं है अंदर, लेकिन सुन लिया है कि उनके लिए प्रार्थना करें, तो अगर बेमनी प्रार्थना करेंगे तो वो करुणा आ जाती है, आ जाती वो है, वो बिल्कुल बात प्रकट हो जाती है अंदर। हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, एकदम सही बात कह रहे हो आप। केवल प्रार्थना, केवल भगवान से प्रार्थना, केवल प्रार्थना। हमारे को तो ये इतना अच्छा जी सुगम मार्ग बता दिया स्वामी जी महाराज ने, आपको क्या कहें। महाराज जी ने इतनी कृपा की हम लोगों पे, हम उनके क्या उनके लिए कहें। महाराज जी के लिए बताओ, क्या उन्होंने हम क्या नहीं दिया हम लोगों को, उन लोगों ने, महाराज जी ने, बताओ आप। कितनी कृपा, कितनी हम लोगों में बिल्कुल योग्यता नहीं। तो थोड़ी सी अजवाइन ले ले। हाँ, क्या कुछ बता रहे हैं क्या, कुछ हाँ बोल तो रहे ले हैं? लेना फिर, नहीं तो फिर वो हैवी हैवी नारायण नारायण। अच्छा, कोई नारायण कोई नारायण भाई साहब, किसी का हाँ, कोई माइक हाथ म्यूट खड़ा था किया, कुछ बोल रहे इसलिए हैं? डिस्टर्ब। हाँ हाँ, हैंड रेस किया है। हाँ, बताओ। हाँ रितेश जी रितेश बोले। जी, रितेश जी
प्रियंका जी आप बोले। चलो कोई बात नहीं, आप बताओ आपको क्या बात जची। आप बताओ, हमें तो देखो बहुत अच्छा लग रहा है। ये कितना एक विलक्षण रस बताया, देखो कितनी बात कही है। प्रसन्नता और जी करुणा में एक विलक्षण रस है। एक बात तो ये है, देखो, और एकमात्र परमात्मा का ही उद्देश्य होने से कर्म योगी को योग युक्त कहा गया है। मतलब कर्म योगी में ये लक्षण होते ही है। ये बात कही है महाराज जी ने यहाँ पे, योग युक्त होना नहीं है, कर्म योगी योग युक्त ही होता है। ये बात है खास बात, क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य होता है कि सब लोग सुखी हो जाएं, सबके आनंद हो जाए, कोई किंचन मात्र भी कहीं कहीं पे किसी को दुख नहीं रहे। ये कर्म योगी का ये खास बात है, ये मूल बात है कर्म योगी की। केवल एक ही इच्छा, एक ही धुन रहती है उसकी। आप देखा नहीं, अपन उनका नाम नहीं लेते हैं। अपने साधकों में भी देखो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे साधक है, उनका एक ही उद्देश्य है कि गीता, बच्चों में गीता, माताओं बहनों में गीता, जगह जगह पे क्लासे गीता की खुल जाए, जगह जगह पे बच्चों की क्लासे खुल जाए। कितना उनका हृदय द्रवित होता है। सत्संग, गीता क्लास ये चलती रहे, ये चलती रहे। कितना वो इसके लिए प्रयास करते हैं। वो कभी निगेटिव बात सुनना पसंद ही नहीं करते। कोई कहते नहीं नहीं अभी कैसे होगा, अभी तो कोरोना है, नहीं ये है वो कहते हैं मेरे को ये बात बिल्कुल पसंद ही नहीं है। आप करो, जरूर होगा। महापुरुष साथ में, ठाकुर जी साथ में, तो ऐसे ऐसे साधक होते हैं। उनको देखने मात्र से प्रसन्नता होती है, उनके बैठने मात्र से वहां पे वाइब्रेशन फैल जाता है। ये मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है, ऐसा होता है। आप जी बताओ चंदा जी, आपको क्या अच्छी बात लगी, बताओ आप। नहीं तो अगला पैराग्राफ पढ़ो, आज ये हो जावे अपना। कुर्वन्नपि न लिप्यते, पढ़ो। हाँ। कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंध था। कर्मों के बंधन में हेतु है कर्मों के प्रति ममता, कर्मों के फल की इच्छा, कर्मजन्य सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कृतित्व अभिमान। सारांश में कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में कारण है। हाँ। किंचित मात्र भी पाने की इच्छा न होने के कारण कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उनसे बंधता नहीं, अर्थात उसके कर्म कर्म हो जाते हैं। वाह वाह। सांख्य योगी तो गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर कर्मों से नहीं बनता, पर कर्म योगी पर हित के लिए कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बनता। केवल दूसरों के लिए कर्म किए जाने से उसके कर्म भी गुणा गुणेशु वर्तन्ते की तरह ही हो जाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत विलक्षण बात। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। यहाँ अपि पद में एक भाव ये भी है कि कर्मयोगी कर्म करते समय तो निर्लिप्त है ही, कर्म न करते समय भी वह निर्लिप्त है। वाह, ये विलक्षण बात है कि अपि पद में एक भाव ये भी है कि कर्मयोगी कर्म करते समय तो निर्लिप्त है ही, कर्म न करते हुए भी वह निर्लिप्त है। देखो कितनी विलक्षण बात बताई है महाराज उसका ने। कर्म करने अथवा न करने में कोई प्रयोजन नहीं, कोई प्रयोजन नहीं रहता, वह सदा ही निर्लिप्त ही वह रहता सदा है। ही निर्लिप्त रहता है, क्योंकि वो अपने को कर्ता मानता ही नहीं। मानता ही नहीं, वो अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं, जी वो अपने लिए कर्म करता ही नहीं। अगर उसके सामने कोई आ गई सेवा, उसको बहुत अच्छे ढंग से कर देगा, दूसरों के हित के लिए कर दे। वो उसको ये नहीं कि ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, ये उसके नहीं रहता है। नहीं किया तो भी निर्लिप्त, किया तो भी निर्लिप्त, हो गया तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा। क्या गजब की स्थिति हो जाती है साधक की, बताओ आप। क्या कर्म योगी की महत्ता है। हमको तो ऐसा लगता है कि आज हम जिस स्टेज में हैं, जिस स्थिति में हैं, हमारे लिए तो ये अत्यंत उत्तम है, अत्यंत उत्तम और श्रेष्ठ साधन है। केवल दूसरों के हित के लिए और कुछ नहीं चाहना। हमने तो एक बार महाराज से की क्लिप में सुना चंदा जी, इतनी विलक्षण बात कि जिसको कछु नहीं चाहिए वो शाहानपति शाह, तू तो केवल ब्रह्म था, ये चाहन होती बीच। बताओ आप, बताओ आप। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है भाई साहब। एक्चुअली वो ये मानता ही नहीं है ना कि मैंने किया है, हो रहा है। हाँ, बिल्कुल नहीं मानते, जी उसके मन में ही नहीं आती। हाँ वो तो सोचता है कि बस ठाकुर जी को बस बोले सामग्री सामग्री गुणा गुणेशु वर्तन्ते। देखो उसमें गुणा ज्ञान योग की प्रकाष्ठा आ जाती है।
कर्म हाँ, योगी में हाँ। कितनी गजब की बात बता दी महाराज सिंह ने। देखो तो सही आप, जी साधन करने की आवश्यकता नहीं, वो ज्ञान योगी की पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गुणा कर्म गुणेशु योगी देखो आप, ठीक हमें तो बात है। बहुत बहुत अच्छा अगर लगता इसको है। इसको डीपली देखे तो भाई साहब हो ही रहा है ना, क्योंकि सारी साधन सामग्री तो भगवान के द्वारा मिली हुई है, हाँ और वो बुद्धि और मन बुद्धि इंद्रिया सारी उनके द्वारा मिली हुई, तो काम तो अपने आप हो रहा है। ये मैं बीच में अपन यूं ही हाँ, ये बस ये बात उसके क्लिक हो जाती है। कर्म जी योगी के ये बात इतनी जल्दी क्लिक होती है कि अरे ये तो सारा जो मिलती है वो मेरे लिए है ही नहीं, वो तो बिछुड़ जाएगी। इनका बढ़िया बढ़िया से बढ़िया सत्योग कर दो। जैसे महाराज जी कहते थे ना खेड़ापा की बात, कि आवे ज्यूं जावण दे मत दे आड़ी टाल, आवे हाँ ज्यूं जावण दे मत दे आड़ी टाल, ज्यूं आवे ज्यूं जाने दे। इनको बीच में संग्रह किया किसके लिए कर रहे हो? बस ज्यूं आ रही है ज्यूं जा रही है। जी। क्या गजब की बातें हैं संतों की। हाँ, अगला पैराग्राफ पढ़ो। तात्पर्य है कि सांख्य योगी जड़ता का त्याग करके चिन्मयता के साथ अपनी एकता मानता है, और कर्म योगी अपने कहलाने वाले शरीर मन इंद्रिय आदि की संसार के साथ एकता मानता है। अर्थात पदार्थ शरीर मन इंद्रियों आदि को और उनकी क्रियाओं को अपनी नहीं मानता, किंतु हाँ उनको संसार की और संसार के लिए ही मानता है। हाँ कर्मयोगी जब पदार्थ मन बुद्धि आदि को और उनकी क्रियाओं को केवल संसार की ही मानता है, तो फिर उनके द्वारा किसी का हित हो गया, किसी को हाँ सुख पहुंचा, किसी का हम्म, उपकार हो गया, तो वह मैंने किया, मेरे द्वारा ऐसा हुआ, ऐसा कैसे मान सकता है? हाँ हाँ, नहीं मान देखो आप, सकता। कितनी गजब की बात है। हाँ, बहुत सुंदर। इसलिए वह कर्म करता हुआ भी करता नहीं होता, अर्थात कर्मों से लिप्त नहीं होता। देखा कितनी गजब की, कितनी श्रेष्ठ विवेक जागृत हो जाता है कर्म योगी का। बताओ आप, जी कितनी विलक्षणता आ जाती है उसके अंदर, कितना रस टपकने, कितना। तभी तो महाराज जी ने कहा ये कर्म योग अभी लुप्त हो गया है। ये जी जी इसको जागृत करने के लिए ये सत्संग जरूरी है, ये साधक संजीवनी जरूरी है, इस चर्चा में आना जरूरी है, आपस में बैठ के चर्चा करनी जरूरी है। मैं तो कह रहा हूँ साधक साधिकाओं को आपस में बैठ करके भी बातचीत वापस करनी चाहिए साधक संजीवनी पढ़ने के बाद में, आपस में कि भाई यहाँ हमारे को ये बात समझ में नहीं आई है, ये बात कैसे करें, कैसे जीवन में हमारे ये बात आवे। ये बात करनी चाहिए, उससे बात खुलेगी अपने। जैसे वो एक बहन ने बताया ना कि भाई हम उतनी खुल करके उसकी प्रसन्नता नहीं कर सकते, इसमें क्या होगा, तो कितना उनका सॉल्यूशन निकल गया। खुल के जी प्रसन्नता करने का मतलब ये है कि अपने अंदर कोई द्वेष भाव नहीं आवे, ईर्ष्या भाव नहीं आवे, कोई भी मत्सर भाव नहीं आवे उनके प्रति। ये जी बस एकदम हृदय एकदम हर समय प्रसन्नता से झलकता रहे कि नहीं नहीं बहुत अच्छा हुआ भाई, किसी के बढ़िया काम हो गया तो उसमें क्या हो गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत सुंदर हुआ। जी तो आप उनकी बुराई सुन नहीं सकते, उनको बुरा बिल्कुल समझ नहीं सकते। बिल्कुल वासुदेव सर्वम ये बात हो जाएगी जीवन के अंदर, इतनी जी विलक्षण जी। बात हो जाएगी। केवल दूसरे की, महाराज जी की कोई भी एक बात पकड़ ले तो वो ठेठ पहुंचा देती है, कोई भी एक बात पकड़ ले। एक बात पकड़ ले तो वो ठेठ गीता की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि करवा दी, गीता की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि। जी क्या गजब की महाराज जी ने साधक संजीवनी लिखी है। हमें तो ऐसा लगता है कि पूरा भंडार खोल दिया है। वो है ना, पहली ही कृपा मिनक बनाया, संता निकट लाय बैठाया, हरि का मार्ग सुगम बताया, खोल दिया भंडार, कृपा बरस रही जी बरस रही, मारे प्रभु री बड़ी अपार, कृपा बरस रही जी बरस रही। ऐसी कृपा बरस रही है वास्तव में। परिशिष्ट भाव पढ़ लो चलो। ये किसी ने हैंड रेस किया भाई साहब, पहले पढ़ू क्या परिशिष्ट भाव? अनिता जी को पूछो क्या बात। हाँ अनीता जी आप बोल रहे, अनम्यूट करें। हाँ राम राम भैया। हाँ राम राम, बताओ सर। मैं बोल रही थी जो खुशी, किसी की खुशी में खुशी होना, किसी के दुख में दुखी होना, वो तो ये सोच के भी तो हो सकता है ना, इस कर्म कर्म बंधाई के लिए इनको जो मिला है, तो इसमें हाँ खुश होना दुख होना इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, हमको लगता हो सकते ये तो, हाँ बिल्कुल, बस ये बात जज गई तो फिर हो जाएंगे। क्योंकि उनके उनके कर्म में ये लिखा था कि गाड़ी आना या कुछ आना, तो उसके वो आ गया, तो उसमें हाँ खुशी होने उनके साथ हमको खुशी होने में क्या दिक्कत है?
हाँ, पर आप देखो अनीता जी, मैं आपको कहता हूँ, मैंने तो मेरे जीवन में देखी है, अच्छे अच्छे साधकों में एक साधक की अच्छी उन्नति हो जाती है तो भी दूसरे साधक के मन में आ जाता है कि देखो इनको तो इतने लोग आदर दे रहे हैं, इनको इतना लोग पूछ रहे हैं, और हमारे में अंदर इतना इतनी अच्छी अच्छी बातें हम बताते हैं तो भी हमारे को कोई पूछता ही नहीं। ये नहीं, बात हमको भैया लगता है कि हमारे में कमी है तब ना हमको नहीं पूछते हैं, वैसा बस डर बस बस ये बात आ जाएगी ना अनीता जी, तो समझ लो हाँ, बेड़ा पार हो गया, नहीं, जीवन में समझ लो बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। मेरे को तो ऐसा ही लगता है, मेरे में कमी है तब मैं मेरे को पीछे रह रही हूँ, अगर मैं बस आगे बस जा रही हूँ तो मेरे में कमी है ना। हाँ, बस बस ये बात अगर साधक समझ जाए, दूसरों की उन्नति देख करके वो ऐसा लगे उसको, अरे बहुत अच्छा हुआ भाई, ठाकुर जी की कृपा है, ये तो हाँ, है इनके अंदर ऐसी योग्यता, तभी तो हुआ है। तब मिल रहा है ना। बस तभी है ये बात, किसी दूसरे की राम राम। उन्नति हाँ बताइए, बताओ। राम राम राम। परिवार का सदस्य कोई हॉस्पिटल में है और मतलब बचने की उम्मीद नहीं है, दूर है हमारे से, तो हम उनके नाम से घर पे कीर्तन लगाएं तो फायदा मिलेगा क्या? जरूर जरूर मिलता है, जरूर मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा। कीर्तन आप लगा के छोड़ते हैं उनके नाम से। एक काम करो, आपके हाँ जो बता। रिश्तेदार है उनको तो आप जानते ही हो, उनको आपके हाँ दर्शन भी किए हुए हैं आपके, हाँ हाँ केवल जरूर। उनके और उनका उनकी छवि हृदय में बैठा करके उनके चारों ओर परिक्रमा करते हुए नाम जप करते रहो, चिंतन में ऐसे कि वो नाम उनके हृदय में जा रहा है, वो नाम उनके हृदय में जा रहा है, वो नाम उनके हृदय में जा रहा है, नाम लेते रहो और उनके हृदय में उस नाम को ऐसे 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 भेजते रहो और चारों ओर उनकी परिक्रमा करते रहो नाम की। आप देखो तो सही, आपका यहाँ बैठा बैठा वहां नाम में तो अपार शक्ति है भाई, मेरी क्यों नहीं। तो मान्यता ऐसी है कि भाई नाम महाराज को कोई मोटरसाइकिल रेलगाड़ी कुछ नहीं चाहिए, वो सीधा जाता है, मैं इनका पूछ भी लेते हैं। जरूर जरूर जरूर, आपकी मान्यता है तो फिर तो बहुत अच्छा है, आप तो तुरंत शुरू करो, और अगर वहां पे भी कोई है तो उनको बोलो उनको ब्रज रज लगा देवे, गंगा जल उनको दे देवे, गंगा जल और तुलसी जरूर दे देवे, और डॉक्टर से लेकिन अगर हम बोले वो कि इस भाई रास्ते में आप नहीं है, है, परिवार के सदस्य तो हैं लेकिन वो साधक संजीवनी महाराज जी में उनकी श्रद्धा भी नहीं है, इस श्रद्धा की रास्ते पे नहीं है, गीता भवन भी नहीं जाते हैं वगैरह मतलब। इसकी आवश्यकता नहीं है, पर अभी अभी अंतिम समय में केवल आप अपनी तरफ से प्रार्थना कर लो कि गंगा जल तो होगा ही होगा, घर के अंदर नहीं हो तो कहीं से मंगवा करके गंगा जल उनके ऊपर छिड़क देवे और उनको दे देवे मुखारबिंद में, और डॉक्टर से एक राय ले लेवे, अपनी तरफ से कह दो, कहने में कमी मत रखो, मैं आप अपनी तरफ से कह दो, डॉक्टर से पूछ लेवे कि भाई अगर इनका शरीर जाने वाला है, कुछ समय बाकी रहा है, तो हम हमारे को इनको छुट्टी दे देवे, हम इनको घर पे लेके जाएंगे, बस अपनी तरफ से कह दो, होना नहीं होना वो ठाकुर जी पे छोड़ दो। कभी कभी क्या होता है, घर वालों की इच्छा नहीं होती है लेकिन जीव की इच्छा होती है, और जीव की इच्छा प्रबल होती है, और जीव की इच्छा होगी तो वो काम बन जाएगा, घर वालों की इच्छा वहां काम नहीं आती है। अंतिम क्षण तक भगवान प्रतीक्षा करते हैं कि ये जीव मेरे पास आ जाए, इसलिए अंतिम क्षण लेकिन में ये छूट है कि कोई न कोई ऐसी उसको भगवान का नाम सुना। ऐसी मशीन पे है कि मतलब वो मशीन से नीचे उतारते ही दे तो जाएगी, तो वो मशीन चल रही है, वो ऐसे उतारा भी नहीं जाता, वहीं पे सांसें रुकेगी वहीं से उतरेगा, ऐसी स्थिति में है। आप अपनी तरफ से कोई कल्पना मत करो, आप उनको जो आपके रिश्तेदार हैं उनको कह दो, कहने में कमी मत रखो, पहले अपनी तरफ से कोई भी उस पर रोक नहीं लगानी चाहिए कि ऐसा है ऐसा ऐसा, बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए रोक, अपनी तरफ से ये बात कह दो, आपने पूछा है इसलिए मैं इस बात को आप ध्यान दो कि भाई वहां गंगा जल है तो उसके मुखारबिंद में गंगा जल दे दे मुख के अंदर, और पास में अच्छा कोई बैठा सकते हैं तो राम राम करे, और नहीं कर सकते हैं और अपनी तरफ से आप शुरू कर दो यहाँ पे राम राम। अभी आपने पूछा, हाँ ठीक है, सिराने गीता जी रख दें। सिराने गीता जी रख दो, बहुत अच्छी बात है, कितना बड़ा काम हो जाएगा, छोटी गीता जी रख दो सिराने, एक जीव को कल भगवान के मार्ग में पहुंचा दिया, कितना बड़ा काम हो जाएगा, कितना बढ़िया काम। अपनी तरफ से तो भरपूर कहो, सबको बोलो कि कोई हॉस्पिटल में किसी का शरीर जाना ही नहीं चाहिए, पूरी कोशिश करेगा अस्पताल में शरीर जावे ही नहीं, और मन में अपने, मैं कह रहा हूँ ये जो 300 साधक साधिका हैं वो तो संकल्प लेवे कि मेरा शरीर हॉस्पिटल में नहीं जाए। चिमन राम जी थे महाराज जी के गुरु भाई, उन्होंने कहा महाराज जी मेरा शरीर आपकी गोदी में जाएगा,
केवल संकल्प किया, केवल इच्छा रखी, तो अंतिम समय में महाराज श्री उनके पास में रहे और महाराज श्री फरमा रहे हैं कि वो टॉयलेट के हाथ थे, उस समय वो चिमन राम जी कह रहे हैं अरे थोड़ा गोडो तो दो गोडो, और महाराज जी ने आके घुटना दिया, गोडा दिया और वही पे गोडे पे आते ही शरीर छोड़ दिया। ऐसा होता है, इसलिए मन में भाव रखो कि हमारा शरीर हॉस्पिटल में नहीं जाए, भगवान का नाम लेता हुआ जाए, चारों ओर कीर्तन होए, गंगा जल मेरे मुख में रहे, तुलसी का पौधा मेरे पास में रहे, गीता जी मेरे सराहने रहे। ऐसे भाव रखो ना, फिर देखो ठाकुर जी की कृपा बरसेगी। ठीक है, नारायण नारायण नारायण। और कोई बात है तो बता।